हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय के बाद आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैंने कुछ समय पहले एक पोल के ज़रिए पता किया कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर इस वक्त पर बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के उस एक टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करना चाहा है जो आप लोग जानना चाहते थे। अब चूंकि मैंने अपने आसपास सराउंडिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लेकर कुछ 20 ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें कलेक्ट की हैं जिससे मैं ये आप लोगों तक मैसेज कन्वे कर सकती हूँ कि हाउ टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था। किस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन सकते हैं। ठीक है, अब उनके अप्रॉक्सीमेटली 20 मैंने ऐसे चीज़ें फाइंड आउट की हैं, बट और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों को वो 20 ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो शायद मुझे 2 वीडियो में आप लोगों को बताना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी थिंग्स जो कि आपको मोर स्पिरिचुअल बनाने में हेल्प करेंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अब स्पिरिचुअल होना, ये हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल हमको बनाना है। आप किसी को स्पिरिचुअल बना नहीं सकते जब तक अवेकनिंग का या स्पिरिचुअल होने का सही समय नहीं आता। तब तक व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर नहीं करता। ठीक है, अभी कुछ रिसेंटली मैंने एक कमेंट देखा था, शायद मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाई, मुझे नाम भी याद नहीं है, कि मैम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितनी बार होती है। तो अवेकनिंग एक ही बार होती है। वो तब होती है जब आप लोग बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी साइकिल्स को रिपीट करते 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 उस पीक पे पहुंच जाते हैं, जब आपको समझ में आता है कि नाउ वी हैव टू लर्न समथिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं समझना चाहते, हम नहीं लर्न करना चाहते, तो साइकिल्स रिपीट होती हैं लाइफ में। लॉट्स ऑफ कार्मिक्स आपके आएंगे, आपको सही करने, आपकी अवेकनिंग करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है, बार बार आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैम बार बार ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं कि कुछ मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मैम कि मैं बार बार, मेरे 2 रिलेशनशिप, 3 4 5 रिलेशनशिप थे, सब में प्रॉब्लम्स आई। तो आप ये जानिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप फर्स्ट वाले रिलेशनशिप से ही नहीं सीखे, सेकंड से नहीं सीखे, 3 4 5 जितने रिलेशनशिप है उनसे आप नहीं सीखे, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग। अभी लेसन को सीख लीजिए ताकि अब नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म रहे। ठीक है, और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत लोग ट्विन फ्लेम्स की चाहत रखते हैं। उनका कहना है बस हमको ट्विन फ्लेम मिल जाए, हर रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सोच लीजिएगा जीवन में फिजिकल प्लेन पे कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे आप। मैं अपने जो मेरे सराउंडिंग्स में कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करती रहती हूँ कंसल्टेशन के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि आप लोगों का फोकस होता है बस हम ट्विन फ्लेम हो जाएं। आप जानते भी हैं ट्विन फ्लेम मतलब क्या? मतलब त्याग। क्या त्याग के लिए तैयार हैं जो आप हर रिश्ते को ट्विन फ्लेम बनाने की कोशिश करते हैं? अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं तो किसी को अपना ट्विन फ्लेम बनाइए, अदरवाइज प्रे कीजिए कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में रहें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप अगर है तो वो है सोलमेट कनेक्शन, जो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म आप उनके साथ स्टे कर पाएंगे। एल्स कार्मिक आपको हैरेसमेंट देंगे, ट्विन फ्लेम्स सेपरेट करके आपको असेंशन पर लेके जाएंगे। यूनियन फिजिकल प्लेन पे ट्विन फ्लेम्स का कभी पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो बात करते हैं हम हाउ टू बिकम मोर स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, सो
लाइफ में जब छोटे छोटे कुछ चेंजेस होते हैं ना, छोटे छोटे से चेंजेस, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस लेकर आ जाते हैं। जब आपकी लाइफ में एक छोटा चेंज आपको दिख रहा है, वो छोटा सा चेंज से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो गया है, या आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी सोल सेटिस्फाई हो रही है। और वो सोल कब होती है सेटिस्फाई? जब आप अपने सोल पर्पस के रास्ते को चुन लेते हैं, ठीक है। और वो रास्ता है आपका स्पिरिचुअल जर्नी का। ओके, अभी मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं हम, ये चल रहा है कि एक ग्रुप होता है, स्पिरिचुअल ग्रुप बना के हम लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करेंगे बहुत सारी। आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, ग्रुप बनाकर आप सिर्फ इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी डीपली पर्सनल होती है। हर व्यक्ति के सोल की एक अपनी जर्नी है। आपकी सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है। आप अगर ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 लोग, उनकी और आपकी जर्नी सिमिलर हो जाएगी, राइट हम सब की अपनी खुद की एक सोल की जर्नी है। जो सोल डिवाइन ने आपको दी है ना, उसकी एक खुद की जर्नी है। सो स्पिरिचुअलिटी इज डीपली पर्सनल। इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इसको किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ये कोई क्लास, कोई ग्रुप या कोई ऐसा एक अलग अपना खुद का बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। ये आपकी सोल की वॉइस है जो आपको एक पाथ पर लेकर जाती है, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल का नाम देखा हो तो वो वही है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है, मेरे चैनल का मेन पर्पस है आप अपने सोल की जर्नी से, सबसे पहली बात तो ये, आपकी जो सोल है ना, उसको जाना तो स्पिरिचुअल पाथ पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी खुद की जो जर्नी है, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि यहाँ मेरा काम है आप लोगों को आपके पाथ से जोड़ना। जो आपकी सोल है उसको मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी कि ये एक ऐसा, स्पिरिचुअलिटी इज अ मोमेंट जब आप बहुत ही शांति से अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं और खुद के ही गाइड बनते हैं। कोई थर्ड पर्सन, अब जब मेरे जो हीलिंग के सेशंस चलते हैं, अभी वेबिनार के थ्रू भी मैं बहुत सारे सेशंस लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। सो मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी मेरे हर सेशन में अगर आप लोगों ने लिया हो तो आपको पता होगा, मेरा एक ही काम है आपको आपकी सोल से उस तरीके से जोड़ देना जिससे जीवन में आपको किसी की ज़रूरत ना महसूस हो। ज़रूरत मतलब किसी के गाइडेंस की, किसी के एक होता है ना एक हायर पावर, आपके खुद के अंदर वो पावर है। जब हम कोई हॉरर मूवी या सीन देखते हैं तो हम कैसे डरते हैं कि कोई स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, आत्माओं से डर लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज आत्माओं के पास बहुत पावर है। तो क्या वो आत्मा और आपके शरीर के अंदर की आत्मा डिफरेंट है? नहीं, वही आत्मा आपके शरीर के अंदर भी है। तो बाहर की आत्मा के पास पावर है, इसका मतलब है जो शरीर के अंदर की आत्मा है उसके पास भी उतने ही पावर्स हैं, जबकि हम ज्यादा पावरफुल हैं। बिकॉज हमारे पास 5D के साथ साथ बॉडी भी दी है भगवान ने, हम फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम 3D से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वी आर मोर पावरफुल देन ओनली स्पिरिट, राइट। तो अब हम जानते हैं कि अब मैं आप लोगों से 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, ऐसे काम जो आपको करना चाहिए जिससे आप मोर स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो चुके हैं तो ज़बरदस्ती हम स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। जब जिसका स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने का समय आता है तभी वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। सो सबसे पहला जो काम है जो आप लोगों को करना चाहिए टू बिकम मोर स्पिरिचुअल इज हेल्प अदर्स। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के आप लोगों की मदद करें, ठीक है। अगर आप मोर स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में बिठाना है कि हम इस अर्थ पर, हम सभी इस धरती पर एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं, ठीक है। दूसरों की मदद करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने आप, जब कुछ किसी की जरूरत हमें महसूस होती है तो हमें लगता है कोई हमारी हेल्प करते।
जब हम जानते हैं कि हमें किसी की मदद, अगर आज आप लोगों की मदद करने से पीछे हटेंगे तो फिर अपनी मदद के वक्त पे भी ये ध्यान रखिए कि भगवान आपकी मदद के लिए किसी को नहीं भेजेगा। अगर कोई व्यक्ति को आपसे मदद की ज़रूरत है तो अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कीजिए कि इतनी आबादी में भगवान ने आपको चूज किया है टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आप उस व्यक्ति की मदद कर सकें। राइट अगर आज आप उसकी मदद करेंगे तो भगवान भी ये चीज़ देख रहे हैं, डिवाइन को पता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो खुद नहीं आएंगे मुकुट लगा के, वो किसी को ज़रूर भेजेंगे। हम बोलते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है भगवान कुछ भी अवतार, कुछ भी रूप लेके आ सकते हैं। एक्चुअल में वो अपने किसी पर्सन को भेज देते हैं मदद के लिए, जैसे आपको भेज दिया किसी की मदद के लिए। सो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, लिमिट में ही। हमसे लगता है हम इतने सक्षम नहीं है कि हम ज़्यादा हेल्प करें, मत कीजिए। लेकिन अगर कोई आपसे नहीं हो पा रही तो किसी और व्यक्ति से मदद लेकर उसकी मदद कीजिए। यहाँ फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ, बट पर्टिकुलरली अगर कोई व्यक्ति को आपसे कोई हेल्प चाहिए तो हमेशा उसकी हेल्प कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास देने करने समझने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपकी मदद का हाथ, या आप अगर वो व्यक्ति तकलीफ में है आप उसको मुस्कुरा कर एक बार देख लीजिए, एक बार उसको गले लगा के देख लीजिए। आपको इतना अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति की आधी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए उस व्यक्ति, आपको सिर्फ ये महसूस करना है कि जैसा मैं इस धरती पे आया हूं ना, ये भी मेरा एक भाई या बहन या जो भी हम, क्योंकि हम सब सोल एक सोल फैमिली है। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो ओपन हार्ट से उस व्यक्ति की मदद कीजिए। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आप लोगों को करनी है टू बिकम मोर स्पिरिचुअल इज मेक अ विश लिस्ट। अब विश लिस्ट बनाना है तो कैसी विश लिस्ट बनाना है? ऐसा नहीं कि हमें कुछ खरीदारी करनी है तो हम जाके मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट्स पे या फ्लाइट्स की कहीं घूमने की टिकट्स कर रहे हैं, ये सारी एक विश लिस्ट बनाए। नहीं, ये नहीं। यू हैव टू इंक्लूड सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एप्रिसिएशन एंड सेल्फ ग्रेटिट्यूड। आपको आपकी विश लिस्ट में इस तरीके की चीजें रखनी है। पहला, खुद से प्यार करना है हमें। दूसरा, खुद को अप्रिशिएट करना है। तीसरा, हम जैसे हैं हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको खुद, अगर आप कोई काम करते हैं आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। दुनिया करे ना करे, आपने, अरे वाह मैंने आज इतना काम कर लिया, मैंने आज ऐसा किया, मैंने वैसा किया। यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। और उसके बाद खुद को ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, आपको ऐसी विश लिस्ट बनानी है जिसमें आपको क्या क्या करना है। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं कि आपको अपने आप, जैसे कि मैंने आपको अगर आपने इनर चाइल्ड का मेडिटेशन किया हो तो मैंने उसमें बताया है कि हाउ टू लव योरसेल्फ, आपको कैसे खुद का ख्याल रखना है। इस दुनिया में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग ना, आपने ये चीज महसूस भी की होगी, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं वो अपने किसी सबसे क्लोज फ्रेंड से शेयर करता है या अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, खासकर अपनी माँ से शेयर करते हैं या सिबलिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हर कोई व्यक्ति सोचता है नहीं, परेशान हो जाएंगे घर वाले, या नहीं बता सकते, बात कुछ और है लेकिन सामने वाला कुछ और मीनिंग निकाल सकता है। बहुत सारे लाइफ में हर किसी के कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 99 बातें तो बता दे लेकिन एक रह गई, तो वो एक जो रह गई बात है ना, वो भी आपको तो पता ही है। यहीं से चीजों को समझिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद हैं, क्योंकि पूरी 100 बातें आपको पता है। राइट, सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में सिर्फ आप हैं। सो उसके साथ एंजॉय कीजिए, खुद के साथ एंजॉय कीजिए, अपने लिए विश कीजिए कि मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड पर रहना है, मुझे कुछ टाइम अकेले बिताना है, खुद के साथ सेल्फ डेट करनी है। ठीक है, और जो भी आपके विशेस हैं या जो भी आपके बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। राइट, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, मुझे अभी ये आपको महसूस करना है, क्योंकि आप आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप ये सोचिए कि आपके जो डिजायर्स हैं, होप्स, हैप्पीनेस, ड्रीम्स, सब कुछ आपसे जुड़े हैं. सो यू हैव टू फील गुड इंटेंशंस अबाउट यू. अपने लिए अच्छे इंटेंशंस रखिए. ठीक है. थर्ड नंबर की जो थिंग है वो आपको करनी है, यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स, 15 मिनट आपको हर सुबह बिताने हैं विथ 555 प्रैक्टिस. अब यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन की जो बहुत ही वायरल हो चुकी एक प्रोसेस, उस पे मत जाइए. 555 यहाँ पर होगा. आपको 555 प्रैक्टिस में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. यानी कि 555 मतलब ये जो 15 मिनट है इनको 3-5 में आप स्प्लिट कीजिए. 5-5-5, तो 5-3 15 मिनट्स. ओके. सो पहला 5 होगा मेडिटेशन के लिए. यू हैव टू मेडिटेट. आपको पहले 5 मिनट मेडिटेशन करना है. सेकंड, दूसरे 5 पे हमें क्या करना है, हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है. राइट. और थर्ड 5 मिनट जो रहेगा उसमें आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द डे, कि आज मुझे क्या करना है, मुझे क्या आज का पूरा शेड्यूल क्या है, आज कैसे रहना है, किससे मीटिंग, किससे क्या, एवरीथिंग. सो ये 555 प्रैक्टिस कौन सी है, ये 555 का मतलब है आपके जो मॉर्निंग के 15 मिनट्स. ओके. तीन, आप वही चीज समझा रही हूँ. 555 मतलब 555 मिनट्स आपके. 5 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, 5 फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एंड 5 मिनट्स जो लास्ट के रहेंगे वो आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है फॉर द डे, कि मुझे आज क्या क्या करना है. ठीक है. सो ये आई थिंक आप लोग समझ गए इस पॉइंट को, कि यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स. सुबह उठने के बाद 15 मिनट यहाँ पे दीजिए. 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट. ठीक है. नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव. सबसे पहले आप लोगों को माफ करना सीखिए, क्योंकि माफ करना स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ठीक है. आप ये चीजों को आज तक आपने कभी रियलाइज किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर आप पुरानी चीजों को बहुत समय तक, जो भी ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, जो भी आपके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने हर्ट किया है, किसी ने चीट किया है, आपको धोखा दिया है, व्हाटएवर, चाहे आप एक मैरिड कपल हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे कि मैम हमारे हस्बैंड ने ऐसा किया, अब हम उनको माफ नहीं कर पा रहे. मैम हमारी वाइफ ने ऐसा किया, हम उनसे अब रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे. फॉरगेट इट एंड फॉरगिव देम. क्योंकि ये आप जो होल्ड करके रख रहे हैं ना, पास्ट का जो भी कुछ ट्रॉमा, ये आपको, आप एक्चुअल में पास्ट में ही जी रहे हैं. राइट. अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूड था तो आप उसको काउंटर करने के लिए ये मत सोचिए कि नहीं मुझे भी उसके साथ रूड होना पड़ेगा. ठीक है. ये इवन कुछ बच्चे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे सामने ऐसा ऐसा किया जिससे हम बहुत दुखी हैं. वो उनका पास्ट था, वो आपका पास्ट, वो सब चीजों को भूल जाइए. बिकॉज अभी हमें फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, और उस पर फोकस करने के लिए हमें प्रेजेंट में जीना पड़ेगा. ठीक है. सबसे पहले लेट गो करना सीखना पड़ेगा. जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप वो पुराना ट्रॉमा को अपने अंदर भर के रखेंगे ना, तो पता है क्या होगा, आप लोगों को बहुत हैवीनेस फील होगा, और वो हैवीनेस तो फील हो गई, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. एक बार माफ करके देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया है. मैक्सिमम चीजें क्यों ठीक नहीं हो पाती, 1-1 साल 2-2 साल तक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलती हैं, सेपरेशंस चलते हैं, चीजें ठीक क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम माफ नहीं कर पाते. अगर आप माफ कर देंगे ना, तो सामने वाला गिल्ट में वैसे ही आधा हो जाएगा, क्योंकि उससे गलती तो हो ही गई है. ऊपर से इतनी बड़ी गलती पे आपने उसको माफ कर दिया, तो वो वैसे ही आपके एहसान के अंडर हो गया है. उसको वो कभी नहीं फील हुआ होगा, या उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी इतनी बड़ी गलती पे भी आप उसे माफ कर देंगे. उनके लिए नहीं, लेकिन आपके सोल के सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके सोल के पीस के लिए, यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉरगिव. कैसे माफ करना है, बिकॉज माफ करना ना बहुत बड़ा, अगर आपके पास पावर है ना तो ही आप कर सकते हो. तो इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप लोगों को माफ करना सीख जाएं. किसी ने कुछ किया, दुख दिया, ये किया, वो किया, समझ लीजिए कि वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है ना,
वो आपके पिछले जन्म के कर्म थे, माध्यम बन के वो कोई व्यक्ति आया है, वो भी तो एक स्पिरिट है, वो भी एक सोल है जो भगवान ने ही भेजी थी। आपके कर्मों का दंड देने के लिए पिछले जन्म के वो आया और आपको तकलीफ दी, तो इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है। हम जैसे कर्म करके आए हमें वैसा ही भुगतान करना पड़ रहा है। तो हम किसी को माफ करने या उसको गुनाह के लिए कसूरवार ठहराने वाले कोई नहीं होते। वी हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। मैं एक ही चीज बोलूंगी आपको, सरेंडर कर दीजिए, जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए और माफ करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आप बहुत आगे, आप बहुत, आपका ग्रो हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी में, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सो लर्न हाउ टू फॉरगिव समवन, कि हर किसी को माफ करके आगे बढ़िए। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर का जो काम आप लोगों को करना है वो है यू हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस। सबसे पहले पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जल्दीबाजी में हमेशा हमसे गलतियां होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पेशेंस के लिए हम बहुत सारा बैठ के इंतजार कर रहे, इंतजार को पेशेंस नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर और आगे बढ़ के एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास की जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देखते हुए आपको कुछ किसी चीज को लेकर पैनिक नहीं होना, किसी चीज को लेकर एकदम से हरी नहीं करना, अरे अभी अभी हो जाए, जल्दी हो जाए, नहीं। लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी अगर आपको लेने हैं, सो यू हैव टू बी पेशेंट। इतनी जल्दी किसी भी चीज को लेकर कोई भी डिस्कशन या कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सोल है वो काफी लाइटन हो जाए, बहुत आपकी जो स्पिरिट है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट हो जाए, सो यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि जो आत्मिक शांति, जिसको हम इनर पीस बोलते हैं, आपको वो चीजें खुद महसूस होने लगेंगी। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा, पेशेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई कुछ बोल देता है आपसे, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको यू हैव टू बी पेशेंट। शांति से चीजों को समझें, उसने गुस्सा क्यों किया उस तह तक जाने की कोशिश करें, उसके बाद रिप्लाई करें। सामने वाला एक्शन दे रहा है तो हम न्यूटन के लॉ की तरह उसको तुरंत रिएक्शन भी दे देंगे, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज साइंस इज डिफरेंट। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट। मैं ये बोलती हूँ कि दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, बट स्टिल हम अभी 5D की बातें कर रहे हैं, हम 3D की बातें नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 6th नंबर के पॉइंट पर आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। यू हैव टू बी लाइक, बस इतना बोलूंगी कि हमेशा ट्रुथफुल रहिए। ठीक है, ऑलवेज बी ट्रुथफुल, बिकॉज पता है क्या होता है, सोल आपकी जानती है कि आप सही हैं या गलत। ठीक है, सो कभी भी किसी भी चीज को लेकर आपको अगर अपना ऑरा क्लीन रखना है, अगर आपको अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, ब्राइट रखना है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप या कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है ना, तो अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे, आपका ऑरा अपने आप वीक हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और आप बहुत ही वीक पर्सनालिटी महसूस कर सकता है कोई भी आपको। और अगर आप सच बोलेंगे, आपने खुद देखा होगा, अगर किसी चीज के लिए अगर आप एकदम ट्रू हैं, अगर आप सच्चे हैं ना, तो कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा, आप कभी भी डरोगे नहीं। वो एक हायर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जब आप सच बोलना शुरू करते हो, अगर आप किसी से झूठ नहीं बोलते, तो आपका जो ऑरा है ना वो हमेशा क्लीन होता है, क्लियर होता है, और उसकी लाइट इतनी ज्यादा शाइनी होती है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास खड़ा होगा ना तो वो महसूस कर लेगा कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, बिकॉज सच की जो लाइट होती है ना वो वाइट होती है, और झूठ की जो लाइट होती है ना वो डार्क होती है। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा आपका ऑरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा झूठ जिससे किसी की जान बच रही हो, जिससे किसी का अच्छा हो रहा हो, वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन वो तभी, क्योंकि वो गीता में है। अगर आपके एक झूठ से किसी की लाइफ बच जाए तो वो झूठ नहीं काउंट होता। लेकिन आप अपने जीवन से जुड़ी चीजों से किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसी के साथ छल कपट कर रहे हो,
तो वो चीज आपके ऑरा को वीक कर देगी, तो आप कैसे स्पिरिचुअल बन पाएंगे? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए टू बिकम मोर स्पिरिचुअल इज स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। मैंने बहुत अपने सेशंस में भी ये चीज़ बोली है कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर देना चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये लिखने से क्या सच में कोई चेंज आता है? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम पहले लिखते थे तब लगता था अच्छा, फिर हमने सोचा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बंद कर दी। फिर आप जब लिखना शुरू करते हैं ना, शुरू में हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है, बट पता है जब हम लिखते हैं ना चीज़ों को, जो भी हमको डिवाइन ने दिया है, जो हमारे पास है, जब हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं तो उस वक्त पर हमारा फोकस उन चीज़ों पे होता है कि जो हमारे पास है और हम उसके लिए कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। और जब हमारा ध्यान हमारे जीवन की हैप्पीनेस की तरफ जाता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो, हमारे पास सब कुछ तो है, तब हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तब हमारी निगेटिविटी रिलीज हो जाती है, राइट? क्योंकि हम जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली लिख रहे हैं तो हमारे माइंड में वो चल रहा है, ठीक है। अभी मैनिफेस्टेशन क्या है? जो हमारा माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑर्डर दे रहा है। यहीं पे एक चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग ना, अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, बहुत समय से कोशिश की, ये मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस की अलावा बता रही हूँ, इफ यू वांट समथिंग तो इस दिवाली की रात से आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है। लेकिन उसके लिए जो वेबिनार मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला पर्सनल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आई नो कि आप लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो मैंने वेबिनार होस्ट किया है 20th अक्टूबर को। 24th अक्टूबर को दिवाली की नाइट रहेगी, सो उस दिन से आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है। बट आप को वेबिनार है 20th को, तो अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन का सेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको वो एक अगर उस चीज़ को आपने लिया ना तो आपको खुद जीवन में मिरेकल दिखेगा। मुझे बहुत लोग बोलते दीदी टेम्परेरी होती चीज़ें, क्योंकि आप सही वे में मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू मैनिफेस्ट और कौन सी प्रोसेस सही होती है टू मैनिफेस्ट समथिंग, आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, ऑलराइट। सो अभी हम बात कर रहे थे ग्रेटिट्यूड जर्नल की। तो ग्रेटिट्यूड लिखने में हमारा माइंड जो है ना, वो कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली हम जब लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट? यानी हम अपनी हैप्पीनेस को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लाइफ में कोई बड़ी चीज़ आपको भगवान ने दी या छोटी दी, कुछ भी दी, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको एक स्माइल देती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, माइंड और सोल अगर आपकी पीस में है तो वो भी आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि आज मैं सुकून से हूँ भगवान, आज का दिन इतना सुकून से भरा रखने के लिए थैंक यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8th नंबर की कि क्या करना चाहिए आपको टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। यू हैव टू लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। अभी मैंने आज एक स्टेटस भी डाला था कि हमें अपने गट फीलिंग्स को, गट इंस्टिंक्ट को सुनना चाहिए, बिकॉज वो आपका इनर वॉइस है, राइट? आपका इंट्यूशन है वो, जो कि आपको मदद करता है ये चीज सुनने में कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, या आपके जीवन में आप आगे आने वाली चीज़ों को लेकर कोई डिस्कशन आप करना चाहते हो किसी से, तो मत कीजिए, उसकी जगह खुद की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, हमारी सोल बहुत पावरफुल है, बस ये है कि हम कभी अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, राइट? अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और आपकी सोल एक्सट्रीमली एक्यूरेट आंसर देती है, ये मैं 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ। बट आपको उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब हमारे अंदर से आवाजें आती हैं, विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू सेकेंड्स ना आपका दिल और दिमाग आपकी आत्मा की आवाज को तुरंत ही ढाक देता है, और फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते और गलत डिसीजन ले लेते हैं,
राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज करनी है कि यू हैव टू टेक अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकें और अपने गट्स को, अपने गट फीलिंग्स को फॉलो कर सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। बोला जाता है कि जो गट होता है ना हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र के पास, अप्रोक्सीमेटली वही पोजीशन पे वो ब्रह्मांड है। वो आपको सब चीजें बताता है, लेकिन हम उस फीलिंग को फील नहीं कर पाते। तो अगर आप ये चाहते हैं, मेरे वेबिनार्स होते रहते हैं हीलिंग सेशन के, उसमें मैं हर चीज बताती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। बट यही चीज कि हाउ टू लिसन टू योर इनर वॉइस, यू हैव टू पे अटेंशन कि आपकी सोल क्या कह रही है। इससे पहले कि दिलो दिमाग उस पर हावी हो, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम कि क्या करना है। यू हैव टू लाफ ऑफन। आप जितना खुश रहेंगे, जितना प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, फन, सिली, जॉय, होता ना है कि लोग बोलेंगे देखो तो कैसे पागल हैं, कहने दीजिए। पागल बन के जिंदगी को जिए। ऐसे वाले पागल नहीं, डेंजर टाइप के, बट पागल मतलब बेफिक्र होकर, ठीक है। जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे, उतनी ही हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो खुश रहना, हंसते रहना लाइफ में एक बेस्ट फॉर्म होता है, एक ऐसी बेस्ट वे होती है जो आपकी लाइफ को और आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक बहुत ही अच्छे ऑरा के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में। हमेशा हंसते रहेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके पास आना पसंद करेंगे। आपने देखा होगा, आप खुद ऐसे लोगों के से कनेक्ट रहना चाहते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। जो बहुत ही सैड, रोने धोने वाले लोग हैं ना, या फ्रेंड भी होंगे ना, तो धीरे धीरे आपको उनकी वाइब्स अच्छी नहीं लगेगी और आपको लगेगा ये हमेशा रोते ही रहता है। या अगर लड़कियां हैं तो बोलेंगी कि जब देखो अपने जीवन के दुखड़े रोती रहती है, मुझे इससे थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगी। तो आप यहीं से समझिए, अगर आप हमेशा सैड एनर्जी में रहेंगे तो कोई आपके पास, जिसके लिए आप खुश रहना चाहते हैं, आप जिस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, आप फैमिली अपनी लाइफ में अगर खुश नहीं रहेंगे ना, जिसके लिए आप हैं, उसको ही आपकी वाइब्स अच्छी नहीं लगेगी, तो कोई कैसे आएगा। तो आपकी वाइब्स अच्छी रखने के लिए यू हैव टू लाफ ऑफन। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि हंसने से आपकी जो स्पिरिट का फ्रिक्वेंसी लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ज्यादा क्लीन और अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला था 20 पॉइंट्स रखे हैं मैंने, लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी भी शायद 30 मिनट्स अबाउ चला गया है वीडियो। सो लास्ट जो पॉइंट है, टू बिकम मोर स्पिरिचुअल पर्सन इज म्यूजिक, ओके। सो म्यूजिक, अब यहाँ म्यूजिक क्यों बोला मैंने, बिकॉज म्यूजिक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने, नेचर से जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ माइंडफुल म्यूजिक, कुछ ऐसी म्यूजिक जो आपको बहुत पसंद है, थोड़े रॉक गाने, ये वो, जो भी गाने, जिस तरीके के गाने, सैड सॉन्ग को छोड़कर जो भी गाने, जो भी एनर्जी आपको लग रहा है ये आपको बहुत पीस दे रहे हैं आपकी सोल को, वैसे गाने आप सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि म्यूजिक से आप, बॉडी यही होगी आपकी, लेकिन आपकी सोल बहुत हैप्पी फील करेगी, वो दुनिया के हर कोने में घूम कर आ जाएगी, ओके। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। आपको म्यूजिक सुनना है, अगर आपको लगता है भले ही कैसा भी बाथरूम सिंगर हो तो क्या हुआ, अपने लिए गाइए। किसी को सुनाने को, किसी को डेडिकेट करने को नहीं गाना है, अपने लिए, खुद को डेडिकेट करने के लिए गाना है, अपने लिए गाना है, ठीक है। म्यूजिक की बात आ रही है तो गाना भी है, अगर बजाने का शौक है बजाइए, और अगर सुनने का शौक है तो सुनिए, क्योंकि वो आपकी सोल को काफी हद तक सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल तो ऑलरेडी आप रहेंगे, मोर स्पिरिचुअल आप बन पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप
बार बार रिपीट करते हो, कोशिश की कि आज कोई पॉइंट को या कोई स्टेटमेंट को रिपीट ना किया हो, बट फिर भी एक चीज़ बोलूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी से बेस्ट और पीसफुल कोई जर्नी नहीं होती। सिर्फ लोगों को माफ़ करना सीखिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बीच में भी याद भी आया था, सबसे ज़्यादा माफ़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही है उन मैरिड फीमेल्स को जिनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया है, राइट। और मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ भी हो रही होगी, माफ़ नहीं कर पा रहे आप, लेकिन जैसा कि मैंने आज आपको वीडियो में बताया भी है कि आपको फॉरगिव करना सीखना ही पड़ेगा टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। ये सोच के मत कि ये मेरे हस्बैंड इन्होंने गलत कर दिया तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, नहीं। ये सोच के उनको माफ़ कीजिए कि वो भगवान का भेजा एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी है जिसके कारण मैंने जीवन में जो मुझे सफरिंग झेलना थी वो मैंने झेल ली, अभी मैं इसको माफ कर देती हूँ, ठीक है। वो अपने कर्म के हिसाब से उनको उनके कर्म का मिल जाएगा, आप इतना लोड मत लीजिए, बट आपको माफ करना पड़ेगा। आप भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, ठीक है। इसलिए हमें माफ करके और आगे बढ़ना है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप उसी जगह पे 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो आपके साथ हादसा हुआ, आपके हस्बैंड ने वाइफ ने कुछ कर दिया, आप वही हैं आज तक। 15 साल आगे लाइफ आपकी आ चुकी है और आप अभी भी वो 15 साल पहले की हस्बैंड वाइफ के उसी एनर्जी के साथ स्टक हैं, जबकि 15 साल में आप कितनी आगे बढ़ सकते थे एक बार माफ कर देते तो। अगर आप लोग सेपरेट भी हो चुके हैं, आप लोगों का अगर डिवोर्स हो चुका है और आप उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आपकी लाइफ में कोई और आ गए हैं या किसी और से आपकी मैरिज हो गई है, पास्ट की एनर्जी को कभी भी प्रेजेंट में मत रखिएगा, उस पास्ट को माफ कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट बना रहेगा और आप प्रेजेंट लाइफ को पास्ट लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। सो जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव देम, ठीक है। जैसा मैंने बोला मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट आप कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है अभी तो फिलहाल 10 ऐसी थिंग्स, ऐसे काम जो करने से आप मोर स्पिरिचुअल बन सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग मैरिड हैं और अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और थर्ड पार्टी किसी और एनर्जी में स्टक हो गई हैं और आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें और आपके साथ वापस उनका शादीशुदा जीवन अच्छा हो जाए, तो उसके लिए एक सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अनमैरिड हैं और किसी मैरिड पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो अपने ही स्पाउस के लिए चाहते हैं कि उनके पति या उनकी पत्नी उनके साथ अच्छे से जीवन बिता सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए एक वेबिनार होस्ट कर रही हूँ, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। आपको कंटिन्यूसली कुछ 7 डेज, मैं एक वेबिनार में बताऊंगी, आपको 7 डेज वो चीज़ करनी रहेगी। आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी थर्ड पार्टी, जो आप अगर आप मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हस्बैंड का या वाइफ का चल भी रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपके हस्बैंड या वाइफ सिर्फ आपके साथ ही कमिट रहेंगे, ठीक है। सो आप अगर लेना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, अगले 10 पॉइंट्स को लेकर आऊंगी जिसमें बताऊंगी हाउ टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। वैसे तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं ही, बट स्टिल, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का सेशन होगा 20 अक्टूबर को, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी बहुत बार मैनिफेस्ट किया लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक बार प्रॉपर वे में पहले समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है और कैसे लाइफ के डिज़ायर्स को हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, वेबिनार में चार्जेस ये समझ लीजिए कि 70-80% कम हो गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का रीडिंग और काउंसलिंग कंसल्टेशन या पर्सनल हीलिंग के सेशंस, वेबिनार्स जो भी आप लेना चाहते हैं,
आप लोग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।